दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज है ना जिसकी जरूरत हम सभी को है। हम में से हर एक इंसान अपनी लाइफ में पैसे कमाना चाहता है, क्योंकि पैसे से हम अपनी लाइफ की लगभग सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं, हमारी सारी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों पैसे कमाना बहुत जरूरी है। अगर आप दोस्तों एक यंग एज में हो तो आपको इस बात को समझाने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में पढ़े लिखे बहुत सारे लोग हैं, आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनके पास में जॉब नहीं है। उसके बहुत सारे कारण हैं, फिलहाल मैं उस तरफ नहीं जाता हूँ, बल्कि मैं ये बतलाने वाला हूँ कि अगर हमारे पास में जॉब नहीं है तो इसके अलावा हम क्या करें। बहुत सारे लोग बिजनेस को स्टार्ट कर चुके रहते हैं क्योंकि उसके पास में उसको नहीं लगता कि कोई अदर ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं बिजनेस स्टार्ट करना, लेकिन वो इस काम को सिर्फ डिले करते रहते हैं, वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसके पास में मल्टीपल्स प्रॉब्लम होती है। कभी उसके पास में पैसे की प्रॉब्लम होती है, कभी उनको लगता है कि किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करूं, कभी उनको ये लगता है कि किसी और काम में ज़्यादा पैसे हैं, कभी उनको ये फील होता है कि जॉब कर लेनी चाहिए किसी के अंडर में, वो ज़्यादा सेफ है। तो दोस्तों हर समय जरूरी नहीं है कि जो काम सेफ हो उसमें ज़्यादा अर्निंग हो। आप चाहे तो जॉब कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपके लिए हो सकता है कि वो सेफ साइड हो, लेकिन दोस्तों अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं ना तो आपकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होने वाली है। क्योंकि किसी भी प्राइवेट जॉब में अगर आप काम करते हैं तो आप जितना जिस लेवल का काम करते हैं, जितने घंटे देते हैं, उतना ही टाइम अगर आप खुद के लिए निकालो तो आप खुद के लिए एक बहुत अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपने लिए खुद का एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसे बिजनेस के बारे में बतलाने वाला हूं दोस्तों कि अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको घर से बाहर निकल के डोर टू डोर मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, किसी के अंडर काम करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप दोस्तों घर में बैठकर बिजनेस को प्लान कर सकते हैं, प्लान करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये बिजनेस डिमांड में है। और दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में एग्जांपल भी दूंगा कि ऐसे कौन इंसान है जो इस बिजनेस को ऑलरेडी कर रहे हैं और करके उन्होंने घर बैठे कम से कम करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया, वो भी बहुत कम समय में। दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि आपके पास में ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप घर बैठ के काम करना चाहते हैं, आप ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करना चाहते, तो भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। क्या करना है, कैसे करना है, मैं पूरा बतलाने वाला हूँ। प्लीज़ वीडियो को जरा से भी स्किप मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एफएमसीजी एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसकी साल भर डिमांड रहती है, और यही कारण है दोस्तों कि मैक्सिमम लोग जब कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग एफएमसीजी प्रोडक्ट का काम स्टार्ट करना चाहते हैं। दोस्तों आज मैं जिस बिजनेस के बारे में बात करने वाला हूँ वो एफएमसीजी प्रोडक्ट से जुड़ी हुई है, और इस बिजनेस का नाम है दोस्तों लड्डू सेलिंग। आपको सुन के थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये क्या लड्डू सेलिंग, ये किस तरह का काम है। दोस्तों ये बहुत अच्छा काम है, बस करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपको दूसरा सवाल ये भी आ सकता है कि लड्डू सेलिंग मैं करूंगा कैसे। ऑलरेडी हमारे शहर में बहुत सारे मिठाई शॉप है, ठीक है, बहुत सारे रेस्टोरेंट है, दुकानों में लड्डू मिलती है, मार्केट में लड्डू मिलती हैं, तो कोई मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदे। तो ये सबका जो जवाब है दोस्तों मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, और इसके साथ ही साथ में आप किस तरह से अपना काम को स्टार्ट करके उसे प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आप पैसे कमाने में इंटरेस्टेड है तो जरा से भी वीडियो को स्किप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो लड्डू सेलिंग बिजनेस है वो ऐसे है कि आज के डेट में जो लोग हैं ना, कोरोना के बाद में, मतलब दोस्तों जो कोविड के बाद में मैक्सिमम लोग अपने घरों में ना हेल्दी खाना खाना स्टार्ट कर चुके हैं। लोग हाइजीन खाना पसंद कर रहे हैं। तो अगर आप मान के चलो कि ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाते हो जो आप घर में बैठ कर बना रहे हो और एकदम फ्रेश है, तो ऐसी चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। तो इस तरह की प्रोडक्ट ना दोस्तों आज के डेट में बहुत ह्यूज डिमांड में है। जब लोगों को ये पता चलेगा कि आप घर बैठे इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों लोगों को ये चाहिए कि मैं अगर पैसे सही दे रहा हूँ तो मुझे माल एकदम ओके चाहिए। और यही है दोस्तों इस बिजनेस की मेन स्पेशलिटी, जिसकी वजह से ये बिजनेस चल पड़ी है। तो इस काम को स्टार्ट करने के लिए मान के चलो दोस्तों अगर आपके पास में 2 से 3 हज़ार रुपये भी हैं, या 5,000 रुपये चलो मैं मान के चलता हूँ, तो हम इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने शहर में सबसे पहले ये इस चीज़ को फाइंड आउट करिए कि आपके शहर में सबसे ज़्यादा चलने वाली कौन सी लड्डू है। क्या वो नारियल लड्डू है, क्या वो तिल के लड्डू है, या कुछ और लड्डू है जिसकी ज़्यादा डिमांड है, क्या वो बेसन लड्डू है। तो ये पहले देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों आप इसको सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को आप ऑनलाइन लोगों से राय भी ले सकते हैं। बहुत से लोग जिसकी क्यूरी होती है कुछ ना कुछ, वो इंस्टाग्राम में और फेसबुक में अपलोड करके पूछते हैं। तो आप ये भी कर सकते हैं कि हमारे शहर में बेहतरीन लड्डू का नाम बताइए। दोस्तों हमारे शहर में आप कौन से लड्डू खाना पसंद करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो इंडिविजुअल लोगों की जो चॉइस है वो वहाँ पर लिखेंगे,
ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग में करना है कि 8-10 लड्डू के जो टाइप है जिसकी ज्यादा डिमांड, ज्यादा क्यूरी आ रही है, ठीक है, उसका एक सैंपल बनाना है। सैंपल कैसे बनाना है मैं बतलाता हूँ। सबसे पहले आप इसमें दो काम कर सकते हैं दोस्तों। एक पैकेट के अंदर में अगर आप 9 लड्डू या 12 लड्डू रखते हैं, ठीक है, एक ही तरह के टेस्ट के, ये रख सकते हैं एक सैंपल। दूसरा सैंपल में यह है कि 7-8 किस्म के जो अलग अलग तरीके के लड्डू है ना, उस तरह का एक सैंपल बना सकते हैं और दोनों की कॉस्ट जो है वहां पर लिखकर हाँ आप अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के लिए आपको एक ऑफिशियल पेज बनाना होगा अपना, तो क्योंकि मार्केटिंग जरूरी है। यहाँ से तो हमें पता चले कि बिजनेस आगे डिमांड में आने वाली है कि नहीं। तो हम सबसे पहले फेसबुक पेज बनाएंगे, इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे। यहाँ पर हम जो सैंपल बना चुके हैं, ठीक है, उसकी अच्छी से पैकेजिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में उसकी जो फोटो क्लिक करेंगे, क्लिक करके अगर थोड़ा मोड़ा एडिटिंग कर देनी है, करने के बाद में आप अपलोड कर दीजिए और नीचे उसकी रेट लिख दीजिए, आप क्या अच्छा प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि दुकानों में जो मिलती है उससे आप किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। उसके बाद में थोड़ा आई कैचिंग अगर फोटो है तो उसको आप अपलोड करिए, करने के बाद छोड़ दीजिए और कुछ दिन तक इस तरह का प्रोसेस करते रहिए। जरूरी नहीं कि आप पहली बार में पोस्ट किया और दूसरे दिन ऑर्डर आ जाएगी। हो सकता है कि कुछ समय के बाद में ऑर्डर आएगी। जब कुछ समय के बाद में ऑर्डर आए ना, ऑर्डर आने के बाद में दोस्तों आप उससे क्या करिएगा, फीडबैक लीजिएगा। क्योंकि जब कोई इंसान अगर अपना फीडबैक देता है ना तो लोगों को और भी ट्रस्ट हो जाती है। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले ये करिएगा कि आपके आसपास में जो रिश्तेदार है, अगर उसके कोई घर में फंक्शन है ना, तो उसको कन्विंस करिए स्टार्टिंग में। तो दोस्तों इस तरह से धीरे धीरे लोगों की जो फीडबैक आती जाएगी ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा। उसके बाद में लोगों की ट्रस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी कि हाँ इसका जो प्रोडक्ट है उसकी जो रिव्यू है, ठीक है, फीडबैक है, वो अच्छी है। तो इस तरह से आपके प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट की, उसके बाद में प्रॉफिट की। जिस तरह से दोस्तों बाहर में अगर हम लड्डू खरीदते हैं, मान के चलो हम एक पाव अगर लड्डू खरीदते हैं तो एक पाव की कीमत लगभग 200-250 रुपये है लड्डू की, ठीक है। अलग अलग है, मैं किसी एक के नाम बता रहा हूँ, ठीक है। 250 रुपये मान के चलता हूँ किसी एक लड्डू के प्रोडक्ट की। तो उसमें अगर मेकिंग कॉस्ट अगर लगी होगी ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना लगी होगी, 100 से 150। चलो मैं 150 ही मान के चलता हूँ, क्योंकि इसमें 50% का डायरेक्ट मार्जिन तो है। तो मान के चलो कि 150 रुपये अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है, होने के बाद में 250 में सेल हो रही, तो हर एक पाव के पीछे, हर 250 ग्राम मतलब एक पाव के पीछे में 100 रुपये लगभग अर्निंग कर रहे हैं। तो मान के चलो दोस्तों, अगर हम 1000 रुपये हमारे पास में है और अगर हम 1000 रुपये का प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, तो अगर 50% की मार्जिन है, तो अगर हमारे पास में बेचने के बाद में 2000 रुपये आते हैं, ये दोस्तों हमारी ग्रॉस प्रॉफिट है। तो इसमें अगर हम हमारी जो अदर एक्सपेंसेस भी, यहाँ की जो कुछ एक्सपेंसेस लगी होगी उसको भी काट देना, अगर 100-200 रुपये हटा दें, तो भी हम हमारे पास में कम से कम 700-800 रुपये प्रॉफिट आ रही है। और अगर एक दिन में हम सिर्फ इतनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना स्टार्टिंग में, तो भी हमारे लिए बहुत है। क्योंकि एक दिन में तो हम किसी के पास में अगर हम 500 रुपये का भी काम करेंगे, उसके लिए हमें कम से कम 10 से 12 घंटा देना होगा। तो क्यों ना हम 10 से 12 घंटा खुद के लिए दें। दोस्तों इस तरह का आप काम करेंगे ना, ये काम जरूर चलेगी। और धीरे धीरे लोग जब अपने फीडबैक देंगे ना, तो लोग आपको बतलाएंगे कि ये प्रोडक्ट भी रखिए, ये प्रोडक्ट भी रखिए। तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं कि जैसे मीट टू ऑर्डर होती है ना, कि लोग आपको एडवांस में ऑर्डर दे रहे हैं, उसके बाद में आप उसका जो ऑर्डर है उसको मेकिंग करके दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप प्लान भी रख सकते हैं। तो दोस्तों अगर मान के चलो दोस्तों कि आप अगर एक दिन में अगर आप 10,000 की सेलिंग कर रहे हैं ना, तो आपके हाथ में अगर नहीं से नहीं में अगर मैं बात करूँ ना, तो भी कम से कम 5,000 की आपकी प्रॉफिट आने वाली है। और देखते ही देखो दोस्तों, आप इस बिजनेस का जो ग्राफ है उसको बड़ा कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जिस तरह की हम लोग बात करें, जिस प्लान की हम लोग बात करें, क्या ये बिजनेस सक्सेसफुल है, क्या ये बिजनेस आगे चल सकती है। तो अगर आपको जानना होगा ना, तो आप एक काम करिएगा, आप क्रोम ब्राउजर में जाइए, गूगल पर जाइए, या आप यूट्यूब में भी सर्च करके देख सकते हैं लड्डू बॉक्स नाम। दोस्तों ये एक कपल है जो इंडिया से बाहर रहते थे। कोविड के समय में इनको इंडिया वापस आना पड़ा और आने के बाद में इन्होंने घर बैठे ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों ये जो कपल है वो हैदराबाद के हैं, जिनका नाम है दोस्तों मिस्टर संदीप जोगीपर्ती। और दोस्तों उनकी जो वाइफ का नाम है, उनका नाम है मिसेस कविता गोपू। आप जाकर दोस्तों इंटरनेट में इनका बिजनेस प्लान देख सकते हैं। इनके पास में कौन कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी जो हाईएस्ट जो सेलिंग है, ठीक है, हाई डिमांड की जो प्रोडक्ट है वो कौन सी है, आपको उससे बहुत कुछ आइडिया मिल सकती है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आपकी कोई कमेंट, कोई क्यूरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।